ये कहानी बहुत ही खूबसूरत और बड़े से जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहते थे। उस जंगल में मीनू चिड़िया अपने घर में रहा करती थी। मीनू चिड़िया ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने घोंसले में अंडे दिए होते हैं। अब बस कुछ ही दिनों में ही मीनू चिड़िया के उन अंडों में से उसके बच्चे निकलने वाले थे। बस इसी कारण मीनू चिड़िया काफी ज्यादा खुश थी। उसी जंगल में प्रिया कव्वी और कालू कौवा वो दोनों रहा करते थे। एक दिन प्रिया कव्वी अपने पति से कह रही होती है, अरे कालू, देखो उस मीनू चिड़िया ने कितने सारे अंडे दिए थे इस बार। देखो तो जरा, कुछ ही दिनों में उसके बच्चे भी निकलने वाले हैं। बच्चों के निकलने के बाद तो मीनू चिड़िया हमें कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखाएगी, क्योंकि उसको मालूम है हमारे अंडे हर बार ही खराब निकल जाते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि मीनू चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकले। अरे हाँ, वैसे प्रिया कव्वी तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब हम कर भी किया सकते हैं इसमें। अरे कालू कव्वे, बस मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे उस मीनू चिड़िया पे गुस्सा आ रहा है। अब तुम कुछ भी करो, बस किसी तरह से उस मीनू चिड़िया के अंडे खराब कर दो। अरे पर प्रिया कव्वी, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं ऐसा किया करूँ जिससे मीनू चिड़िया के अंडे खराब हो जाए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अब मुझे कुछ नहीं पता है। अब तुम खुद ही सोचो कि तुम्हें क्या करना है। जल्द से जल्द कुछ कर दो, वरना मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है फिर। अरे अच्छा, ठीक है, तुम अपनी माँ के घर मत जाओ, मैं कुछ करता हूँ। वैसे अभी मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, फिर घर आकर मैं सोचूंगा कि क्या करना है मीनू चिड़िया के अंडों का। अब वे कालू कौवा अपने काम से जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसको एक सांप दिखता है। उसे देखकर कालू कौवा सोचने लगता है, इस सांप को देखकर मेरे शैतानी दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। वैसे भी प्रिया कव्वी चाहती है कि मीनू चिड़िया के अंडे खराब हो जाए, और वैसे भी सांप को अंडे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं खाने में। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सांप को जाकर बता देता हूँ कि मीनू चिड़िया ने इतने सारे अंडे दिए हुए हैं, फिर ये सांप सारे अंडे खा जाएगा। फिर यही सोचकर कालू कौवा सांप के पास आ जाता है। अरे सांप भैया जी, आप मुझे जरा एक बात बताइए, आपको भूख लग रही है क्या? अरे हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अरे हाँ तो सांप भैया जी, मैं यहाँ पर आपकी भूख मिटाने के लिए ही आया हूँ। हमारे जंगल में मीनू चिड़िया ने अपने घोंसले में बहुत सारे अंडे दिए हैं, और आपको तो वैसे भी अंडे बहुत पसंद होते हैं। आप जाकर मीनू चिड़िया के सारे अंडे खा लीजिए। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अब मैं आज रात ही जाकर मीनू चिड़िया के सारे अंडे खा जाऊंगा। अब उस सांप को सारी बात बताकर वो कालू कौवा अपने घर आ जाता है। अरे प्रिया कव्वी, जैसा तुम चाहती थी, मैंने तुम्हारा काम अब कर दिया है। मैंने एक सांप को बता दिया है कि मीनू चिड़िया ने बहुत सारे अंडे दिए हैं। अब वो सांप आज ही मीनू चिड़िया के सारे अंडे खा जाएगा। अरे वाह कालू कव्वे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब मेरे दिल को सुकून मिला है। फिर अब शाम होते ही मीनू चिड़िया किसी काम से अपने घर से बाहर जाती है। तभी वो सांप उसके घर में घुस जाता है। बस फिर किया था, वो सांप मीनू चिड़िया के सारे अंडे खा जाता है। अरे वाह भाई वाह, आज तो मजा आ गया। इस जंगल में तो मुझे रोज ही रोज पक्षी खाने को मिल जाएंगे। क्यों ना मैं इसी जंगल की गुफा में अपना बसेरा कर लूं। बस अब ऐसा सोचकर वो सांप उसी जंगल की गुफा में रहने लगता है। अब जब मीनू चिड़िया अपने घर वापस आती है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे ये क्या हो गया है? ये मेरे अंडे कौन खाकर चला गया है? वैसे मुझे सांप की सुगंध आ रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पर सांप आया था। अब बस बहुत हुआ, मुझे जंगल के सभी पक्षी को बताना होगा। बस फिर किया था, मीनू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को सारी बात बता देती है। बस फिर ऐसे ही सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर एक दिन गुजरने के बाद रात को ही एक पक्षी का खून पी जाता है। उस सांप को ऐसा करते हुए कालू कौवा उसे देख लेता है। अब कालू कौवे को पता चल जाता है कि सांप उनके ही जंगल की गुफा में रहने लग गया है। अब अगले दिन सभी पक्षी जंगल में निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में एक पक्षी मरा हुआ मिलता है।
अरे पक्षियों, ना जाने ये सब क्या हो रहा है। हमारे जंगल में आज से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था हमारे जंगल में। अरे मीनू चिड़िया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। वहाँ पर ही बैठा कालू कौवा मन ही मन सोच रहा होता है। ये सब सांप ही हमारे जंगल में कर रहा है। मैं ये बात पक्षियों को नहीं बता सकता हूँ। अब मुझे जाकर सांप से बात करनी होगी। बस अब यही सोचकर कालू कौवा सांप के पास आ जाता है। अरे भाई सांप, मैंने सिर्फ मीनू चिड़िया के अंडे खाने के लिए ही तुम्हें इस जंगल में बुलाया था। तुम अंडे तो खा गए हो, उसके बाद तुम पक्षियों का खून क्यों कर रहे हो? बस अब बहुत हुआ, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे कव्वे, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यहाँ तो भोजन का बंदोबस्त आराम से हो जाता है। बस अब कुछ भी हो जाए, चाहे सभी पक्षी भी यहाँ आ जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे सांप, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। फिर ऐसा कहकर वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमें कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।